नमस्कार। आज हम जानेंगे तीसरे और चौथे श्लोक का एकत्रित अर्थ। पूर्व श्लोक में सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योग वेत्ता बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि तो क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक उत्तम योग वेत्ता नहीं है? इस पर भगवंत कहते हैं, श्लोक तीसरा, ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। श्लोक चौथा, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। दोनों श्लोकों का अर्थ। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। संनियमेन्द्रिय ग्रामम मतलब सम और नि दो उपसर्गों से युक्त संनिम्य पद देकर भगवान ने यह बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करें, जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाए। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णता वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती है, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। अतः निर्गुणोपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है। जो मन बुद्धि का विषय न हो उसे अचिंत्य कहते हैं। जो आकाश की भांति सर्वव्यापी हो, कोई भी जगह जिससे खाली न हो उसे सर्वत्र कहते हैं। जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो, किसी भी युक्ति या उपमा से जिसका स्वरूप समझाया या बतलाया नहीं जा सकता हो, उसे अनिर्देश्य कहते हैं। जिसका कभी किसी भी कारण से परिवर्तन न हो, जो सदा एक सा रहे, उसे कूटस्थ कहते हैं। जो नित्य और निश्चित हो, जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का संशय न हो और जिसका कभी अभाव न हो, उसे ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुवम है। जो हलन चलन की क्रिया से सर्वथा रहित हो, उसे अचल कहते हैं। जो किसी भी इंद्रिय का विषय न हो, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा जानने में न आ सके, जिसका कोई रूप या आकृति न हो,
उसे अव्यक्त कहते हैं। जिसका कभी क्षरण अर्थात विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षरम है। उपर्युक्त विशेषणों से निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार उस पर ब्रह्म का उपर्युक्त स्वरूप समझकर अभिन्न भाव से निरंतर ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना है। सर्वभूत हिते रताः से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हित में रत रहता है, उसी प्रकार उन निर्गुण उपासकों का संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव हो जाने के कारण वे समान भाव से सबके हित में रहते हैं। सर्वत्र समबुद्धया, इससे यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों की कहीं भेद बुद्धि नहीं रहती। समस्त जगत में एक ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता न रहने के कारण उनकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है। वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस कथन से भगवान ने ब्रह्म को अपने से अभिन्न बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त उपासना का फल जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है, वह मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है और मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यही भाव भगवान ने 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अर्थात मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, इस कथन से दिखलाया है। इस प्रकार आज हमने तीसरे और चौथे श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 5वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।